तो इसमें आपके कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये करना है, इस पर ट्राई कीजिए। या वन टाइम डिफरेंशियल किया गया है, होल स्क्वायर बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको देखना है LHS RHS दोनों सेपरेटली आपको करना है, एक साथ नहीं आएगा, इसको अलग करना है, इसको करना है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपके यहाँ पर u इजिकल टू एफ आर है, यानी u फंक्शन है r का, r फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। ये क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके z दिया हुआ है, हो सकता है z को रिमूव भी कर दें तो भी आपका रिजल्ट तो यही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको x और y मिक्स किया हुआ है, आपको प्रूफ करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और फोर्थ वाले में आपको 2 बार डिफरेंशियल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x के लिए, आफ्टर दिस y के लिए इसको डिफरेंशियल आपको करना है। तो कुल मिला के ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके असाइनमेंट के अंदर हैं और आपको ये करने हैं। ठीक है, तो मे बी आपने उतार लिया होगा। यस सर। उन असाइनमेंट को लिखने के बाद में आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं अभी जो मैंने दिए हैं वो आप लोगों को करने हैं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइलर्स थ्योरम, ठीक है ना। आइलर्स में मैंने लास्ट जो लेक्चर आपका किया था उसके अंदर मतलब पहले जो पढ़ाया हुआ है वहाँ पर आपको इसकी हेल्प मतलब कर तो रखा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड हैं जो हमने नहीं करे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आइलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारा एक नया टॉपिक है, एंड देयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस में सर म्यूट कर दीजिए ना सर, नॉइज आता है पीछे से। देयर एप्लीकेशंस, आइलर थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की। पहले भी समझाया था, वापस से इसको रिपीट करूंगा। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका रिपीटेशन जरूरी है क्योंकि आइलर थ्योरम जो है वो होमोजीनियस फंक्शन पर बेस्ड है। तो जब तक आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम ये चीज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, a function which in which every term is of the same degree, is of the same degree। ईच टर्म बोला है, मतलब हर टर्म के अंदर एक अलग कंडीशन होगी। इज द सेम डिग्री इज कॉल्ड homogeneous, is called homogeneous homogeneous function, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन ईच टर्म उसकी अगर डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस कहलाता है। अब होमोजीनियस की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो डेफिनेशन को एक बार हम देख, इसके अंदर जो कंडीशंस है उसको मैं बता देता हूँ कि होगा क्या कि कोई भी क्वेश्चन में जैसे एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, मतलब एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, जिसको हम लिख सकते हैं a नॉट x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस an y टू पावर n। आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी पावर लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखिए डिक्रीज हो रही है।
और जो x की पावर यहाँ पर y की पावर यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि x की पावर तो डिक्रीज हो रही है बट y की पावर जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। सपोज करते हैं ये जो फंक्शन है, लेट दिस फंक्शन बी अ फंक्शन ऑफ डिग्री n, फंक्शन ऑफ x एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। अब ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, इसको मैं कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके लिखूंगा। दिस कंडीशन कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, दिस कंडीशन कैन बी रिटन एज f ऑफ x, y, ये पोलिनोमियल कहलाता है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने x की पावर n कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में x टू पावर n कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a0, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n नीचे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होने वाला है, x टू पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन x टू पावर n। यहाँ पर भी y टू पावर n x टू पावर n मैंने लिखा है, मतलब मैंने क्या किया, x की पावर n कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये सारी वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड होती चली गई। डिवाइड होने के बाद में ये जो आपका सामने वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, x टू पावर n a0 प्लस a1। आप जब इसको सोल्व करते हैं x को नीचे ले जाइए, यानी पावर आगे नीचे आएगी तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको x टू पावर n माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। x को नीचे माइनस करते जाएं, a2 यहाँ हो जाएगा आपका x टू पावर n माइनस n प्लस 2 वाई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं, y ऊपर n है नीचे n है, ठीक है। तो यहाँ n से n कैंसिल होगा, यहाँ भी n से n कैंसिल होगा। ऐसा करने के बाद में ये कुछ इस तरह से मॉडिफाई होगा, x टू पावर n, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ a0 ऑलरेडी है, सिंपल एक मतलब x की कोई टर्म नहीं है, लेकिन इस जगह पर y बाई एक्स की पावर 1 है। 1 का मतलब है कि यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें, ये a2 a1 a2 तो ये तो नंबर्स हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स हैं, y बाई एक्स टू पावर होल स्क्वायर है। और इसी तरह से लास्ट वाले में y यहाँ पर इसकी पावर n लिख सकते हैं। आप क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए y और x की पावर दोनों सेम दिख रही है, ईच टर्म, जैसे इस टर्म में ऊपर और नीचे वैल्यू जो है ना सेम दिख रही है आपको, मतलब y की पावर x की पावर सेम दिख रही है। नेक्स्ट टर्म के अंदर y की पावर 2 है, x की पावर 2 है। नेक्स्ट टर्म में फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लास्ट में जाके n हो जाएगा। तो इसमें जो लैंग्वेज थी वो मैंने ये लिखी कि ईच टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री। तो ईच टर्म ऑफ द सेम डिग्री का मतलब है कि हर पावर, मतलब जो भी टर्म होगी, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका तो रोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो y बाई एक्स की पावर 0, ठीक है ना। 0 की वैल्यू 1 होती है, पावर तो दोनों की सेम, मतलब दोनों की पावर सेम होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, y और x की पावर 1 1 है, तो इसकी पावर सेम हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर आपके n हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि सबकी पावर सेम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। x टू पावर n पूरा का पूरा एक नया फंक्शन मैंने माना है y, पूरे वाले को f मान लीजिए, और ये पूरा y बाई एक्स की फॉर्म में है, पूरा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो f इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो f, एक कैपिटल F जो माना गया है वो एक फंक्शन माना है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ फंक्शन माना है और कुछ भी नहीं है, इसमें परेशान होने वाली चीज नहीं है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये y बाई एक्स की टर्म में है। अच्छा a0 ये जो दिए हुए हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स की फॉर्म में है, तो इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
तो बाहर की तरफ x की पावर n आ रहा है, यहाँ पर पूरे फंक्शन को मैंने f मान लिया है, तो f इज इक्वल टू f इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, यानी कि क्वेश्चन में y अपॉन x के फॉर्म में वेरिएबल्स दिए गए हैं। दिस इज द न्यू फंक्शन, ये कैपिटल f है, ये स्मॉल f है। तो जब ये इस तरह की कंडीशन आपको दिख रही है तो यही आपका होमोजीनियस कहलाता है। अब जिस तरह से आपने x की पावर n कॉमन लिया है, उसी तरह से हम y की पावर n भी कॉमन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे x आ रहा है ना, यहाँ लिया, उस तरह से मैं ये इस पूरे में से y की पावर n भी कॉमन ले सकता हूँ, तो भी कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो आप इसको y की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस समय ये जो फॉर्मूला बन रहा है, सिमिलरली करके देखिए मैं बना देता हूँ। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y टू पावर n, लेकिन फिर अंदर की तरफ आपका ये उल्टा होगा, ये होगा x अपॉन 5। ठीक है, इसको मैं डैश कर देता हूँ, 5x अपॉन y। दोनों ही होमोजीनियस कहलाएंगे, लेकिन दोनों की जो बाहर जो n दिया हुआ है वो कहलाती है डिग्री। ये डिग्री है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। होमोजीनियस यानी या तो y अपॉन x की फॉर्म में देखा, या उसकी ईच टर्म आपकी सेम, मतलब पावर सेम दिखनी चाहिए। अब इसको आप मतलब ये कुल मिला के ये होमोजीनियस, इन्हें कहेंगे अपन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है ना, both are the homogeneous function of degree n in x and y। ठीक है ना, आप इसको भी चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर आपके एक थ्योरम है विच इज नॉन एज आइलर थ्योरम, और उस 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स की इसमें थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये थ्योरम आपकी बहुत हेल्पफुल है। तो पहले हम आइलर थ्योरम की बात करते हैं। आइलर्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट है इफ f is the function of x and y is a homogeneous function of x and y, function of x and y of degree n, then हम इसको लिख सकते हैं x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। अगर होमोजीनियस है तो ही ये रूल लगाना है। f यहाँ पर फंक्शन है x और y का, n यहाँ पर डिग्री है, और आपको वो वैसा ही बना के देखना है जो डिग्री पीछे हमने बनाई थी। साथ में यहाँ पर f को पार्शियल डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, f को डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू y। इसके प्रूफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। इसको आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ x और y दो ही वेरिएबल के लिए काम हो सकता है यहाँ पर z भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या रखना है, इसके जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, यू शुड लर्न। हालांकि इसका प्रूफ भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, प्रूफ भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन छोटा सा इस पर वर्क करें, फिर मैं थोड़े से और भी रिजल्ट्स हैं सेकंड ऑर्डर के, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट है, उन पर अपन वर्क करें। तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि अगर हाइलाइट थ्योरम के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, if u is equal to tan inverse x square plus y square by x minus y, show that x del u by del x plus y dot del u by del y is equal to
1/2 sin 2u, x del u by del x, y del u by del y, 1/2 sin 2u। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन भी एग्जाम में आता है, वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी अपन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आइलर थ्योरम को यूज कैसे करते हैं और कैसे इसको हम पहचानते हैं, ठीक है ना, और ये किस होमोजेनियस पे एप्लीकेबल है वो भी हम यहाँ बना के देखेंगे, ठीक है। तो आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखना है, और ये है आपका क्वेश्चन, समझना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे डिग्री निकालेंगे। इस तरह से गिवन है u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। आप tan इनवर्स को, ये जो tan इनवर्स है इसको इधर ले जाएंगे तो tan u बन जाएगा, हाँ इसे हम लिखेंगे tan u, ठीक है। और हमारे पास यहाँ सिंपल जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट z इज इक्वल टू tan u या f इज इक्वल टू tan u। हाँ जी, tan u को आप f मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा करने के बाद में ये वाली जो टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगी f के अंदर, तो सामने वाला फंक्शन f के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा देखना, f इज इक्वल टू, ऊपर से आप क्या काम कॉमन लेंगे, ऊपर से कॉमन आ रहा है आपके एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, नीचे से आप एक्स कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैक्सिमम पावर एक्स की बाहर कॉमन ली, मैक्सिमम पावर एक्स की बाहर कॉमन ली है, तो ये कंडीशन इस तरह से बन जाएगी। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा x, लेकिन बाकी पूरी टर्म y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे भी ऐसा ही हो रहा है, माइनस माइनस का y अपॉन एक्स, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस वाई बाई एक्स टू होल स्क्वायर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये पूरा फंक्शन जो होगा, अच्छा ये पूरा y अपॉन एक्स की फॉर्म में, इसलिए इसको एक नाम देंगे। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ये टर्म है, ईच टर्म का मतलब ये टर्म है, दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसकी पावर ऑब्वियसली 1 मानी जाएगी। बाकी 1 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो आपके सेम पावर ही आ रही है। तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन हम मान लेंगे, f इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन आपका होमोजीनियस की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ये होमोजीनियस की फॉर्म में, जो कि हमने पहले स्टेटमेंट से पहले हमने बताया था कि किस तरह से होमोजेनियस की पहचान अपन करते हैं। तो इसकी जो पावर है 1 बाहर की तरफ, वही इसकी डिग्री है। तो हमें एक लाइन यहाँ पर लिखनी चाहिए 10 f इज अ, या f इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, of x and y of degree n is equal to 1, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये डिग्री 1 है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछला जो स्टेटमेंट था मैं उसको दोबारा लिखता हूँ। उस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ x टू पावर n लिखा था या 5 लिखा था, और यहाँ पर y बाई एक्स की फॉर्म में इसको लिखा था, ये लिख चुके हैं हम, तो इसलिए ये y बाई एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो f जो है वो होमोजेनियस फंक्शन होगा x और y का, और डिग्री यहाँ पर इसकी क्या होगी, कंपेरिजन अगर इससे करते हैं तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको यहाँ पर लगाना है। अब डिग्री n इक्वल टू 1 आ चुका है, ठीक है।
और n इक्वल टू 1 डिग्री आने के बाद में अब आपको डिग्री 1 है, अब आप इसके अंदर आइलर थ्योरम को यूज कीजिए। जब डिग्री होमोजीनियस फंक्शन जब ये शो करता है तो हमें ये x डॉट डेल बाय डेल एक्स y डॉट डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ये हमें लगाना है। तो हमें एक लाइन लिखनी है यहाँ पर इस जगह पर बाय आइलर थ्योरम, एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा सा गैप बना देते हैं। यस, बाय आइलर थ्योरम फॉर्मूला था x डेल बाय डेल एक्स, जो स्टेटमेंट था उसका पार्ट है ये, y डॉट डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। सबसे पहले x डेल बाय डेल एक्स, आपने f यहाँ पर tan u माना हुआ है, f को यहाँ पर tan u माना हुआ है और जो डिग्री है वो 1 मानी हुई है। तो यहाँ पर f जहाँ जहाँ है वहाँ तो आप लिखेंगे tan u, y डॉट यहाँ पर आप लिखेंगे डेल बाय डेल वाई, यहाँ हो जाएगा tan u इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 है, f की जगह आप लिखेंगे tan u, यानी कि आप क्वेश्चन में f की जगह tan u यूज करेंगे, यहाँ पर tan यूज करेंगे, n की जगह 1 आप यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan का sec स्क्वायर u और u का डेल u बाय डेल x। इसी तरह से यहाँ पर tan की जगह आप यूज करेंगे sec स्क्वायर u, फिर आप यूज करेंगे डेल u बाय डेल y। पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूँ, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर u, फिर u का भी करना पड़ेगा डेल u बाय डेल x विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आप यहाँ पर y tan का हो जाएगा sec स्क्वायर u और u का हो जाएगा डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 1 इंटू tan u। 1 इंटू तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप, क्योंकि डिग्री थी यहाँ पर। तो अब आप tan u को tan sec u स्क्वायर u कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर u को आप कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म होगी x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू tan u इज इक्वल टू x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू tan u। इस पोर्शन को आप डिवाइड में ले जाएं, प्रूफ करना है ना, sec स्क्वायर u, ठीक है। tan को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और जो ये sec स्क्वायर है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो sec बनेगा cos, तो 1 cos यहाँ पर कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा पार्ट वो है साइन u cos u, साइन u cos u। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन u इंटू कोस यू में नहीं आ रहा है, वहां पर एक वर्क आपको करना है, y डॉट डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू y के रूप में ही है, डेल यू बाय डेल वाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने यहाँ करेंगे तो आपका ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x का होता है sin 2x। तो यहाँ 2 sin u cos u को लिखेंगे sin 2u 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका sin 2u। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, वो तो एज इट इज है। यही हमारे क्वेश्चन का प्रूफ है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। हेंस प्रूफ, लेफ्ट में तो u की फॉर्म में आ रहा है और यहाँ sin 2u आ रहा है। हम ऊपर की तरफ एक बार दोबारा से चलेंगे, चेक कर लीजिए जिससे कि आपको, और क्वेश्चन जब भी करते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड को जरूर देखिए कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब sin 2u कब बनता है? जब उसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता तो ये नहीं बनता। तो इससे ये मेरे माइंड में था, आपके भी माइंड में ये प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में RHS और LHS में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस में इनका काफी ज्यादा इंक्लूडेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं।
तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके इसमें अनदर डिडक्शंस हैं। आइलर थ्योरम के अभी कुछ डिडक्शन, कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं, उनको हम करेंगे। और उसके साथ में ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है ना, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। आगे इसका रिपीटेशन भी होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपन पे वर्क करेंगे, है ना।